वेलकम टू डॉट क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में एक टिश्यू पेपर से कठपुतली बनाने वाले हैं और वो भी की चैन वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू पेपर लिया है, उसको 4 पार्ट में कट कर लिया है। एक पार्ट लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी रुई डालते हुए उसे व्हाइट धागे से लपेट देते हैं। 2 गांठ लगा दीजिए, इसके बाद इसे धागा कट कर देते हैं। पीछे का जो बचा हुआ टिश्यू पेपर है उसको मोड़ते हुए इस तरह से जूड़े के आकार देते हुए इसे इस तरह टका देते हैं। तो ये हमारा कठपुतली का हेड तैयार होता है, पीछे उनके बाल तैयार हो जाते हैं। कट किए हुए टिश्यू पेपर का दूसरा पार्ट लिया है और उसे भी 2-3 बार इस तरह मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आप उसे वापस व्हाइट धागे से इस तरह से थोड़ा सा आगे से पार्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे धागे से लपेटना स्टार्ट कीजिए और लास्ट में 2 गांठ लगा दीजिए ताकि वो खुले नहीं, अच्छे से टाइट हो जाए। टिश्यू पेपर के तीसरे पार्ट को हम वापस इसी तरह से रैप करेंगे। 2 से 3 बार आप मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद उसे वापस आगे से हमें थोड़ा सा कुछ छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद उसे इसी तरह से धागे से लपेट लिए जैसे हमने हाथ बनाए थे और लास्ट में 2 गांठ लगा दीजिए ताकि वो अच्छे से टाइटली हो जाए। ऊपर हमें पेस्ट करने हैं हाथ, तो हाथ और पैर इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं कठपुतली के। हाथ और पैर ज्वाइंट होने के बाद अब इसकी थोड़ी बॉडी शेप दे लेते हैं। बचे हुए हमारे चौथे टिश्यू पेपर के पीस से हम बॉडी का शेप देंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा गॉन लगाना होगा और उसके बाद टिश्यू पेपर को रैप करना होगा हाथ पैरों को ज्वाइंट करते हुए। इसी तरह से आप रैप कीजिए और एक बॉडी का शेप तैयार कर लीजिए। अगर आपको शेप तैयार करने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा कोई नुकीली चीज़ का भी हेल्प लेके शेप को तैयार कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अभी बॉडी की शेप सही नहीं आई तो आप लेग की तरफ भी इस तरह से टिश्यू पेपर को रखिए और गॉन लगाते हुए उसे रैप कीजिए। तो ये थोड़ा पैरों का जो आकार है वो दिखाई देगा, उभर के आएगा पैरों का आकार। ये हमारी बॉडी का शेप कुछ इस तरह से बन जाती है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभार के लिए टिश्यू पेपर को हम फिर से रैप करेंगे, थोड़ा सा गॉन लगाएंगे और गॉन लगाने के बाद हम टिश्यू पेपर को फिर से रैप करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी कठपुतली की ऊपर की जो बॉडी शेप है वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। कठपुतली के हेड को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक धागा लिया है और उसे इस तरह से हाथ में रैप कर लिया है, लपेट लिया है और सीधे से कट कर लिया है। कुछ इस तरह से दोनों तरफ से कट कर लिया है। कट करने के बाद थोड़ा सा मैंने गॉन लगाया है बिल्कुल कठपुतली के बिल्कुल माथे पर और दोनों साइड इस तरह से बालों को मैंने चिपका दिया है, कर दिया है। पेस्ट करने के बाद जो पीछे के बाल हैं उन्हें भी कठपुतली के जूड़े में इस तरह से पेस्ट कर दिया है। एक स्टिक की हेल्प से अच्छे से इन्हें दबाते हुए पेस्ट किया है ताकि कठपुतली के बाल जो अच्छे से चिपक जाए और निकले नहीं। तो इस तरह से चिपक जाते हैं और पीछे जूड़े में भी अच्छे से चिपक जाए। और दोबारा मैंने फिर से ब्लैक धागा लिया है, उसे हाथ पर लपेट लिया है, कट कर लिया है दोनों तरफ से। कट करने के बाद कठपुतली का कुछ पीछे जो सर है वहाँ से कुछ वाइट जगह दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर हम इसे गॉन लगाते हुए पेस्ट कर देंगे। इस तरह से पेस्ट कर देते हैं और वापस जो बचे हुए बाल है वो वापस कठपुतली के जूड़े में इस तरह से लगा देते हैं। आप कोई शार्प चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। ब्लैक धागा फिर से लिया है और उसे फिर से अंगुली में लपेटते हुए जूड़े को कवर कर देते हैं और जूड़े को मोतियों की माला से भी डेकोरेट कर देते हैं। तो ये हमारा जूड़ा तैयार होता है। साथ ही इसमें लगा लेते हैं बोर्ड, पीछे की तरफ ले जाते हुए पेस्ट कर देते हैं और धागे को कट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है हेड डेकोरेट हो जाता है। ओढ़नी बनाने के लिए चौकोर छोटा सा कपड़ा काटा है और उस कपड़े को कट करने के बाद 3 तरफ उसमें गोटा पेस्ट किया है। इस तरह से कठपुतली की ओढ़नी तैयार हो जाती है। ओढ़नी बनाने के लिए कलर चेंज भी कर सकते हैं, तो ये ओढ़नी बड़ी तैयार हो जाती है। दूसरे कपड़े से मैंने वापस उसे चौकोर कट कर लिया है और एक साइड गोटा पेस्ट किया है इस तरह गोल लगाते हुए। पेस्ट करने के बाद ये दोनों तरफ से मैंने सीधे से कट कर दिया है और इसे वापस एक के ऊपर एक रखने के बाद इसका जॉइंट है वो इस तरह से पेस्ट कर लेते। ये तैयार हो जाता है लहंगा और इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको अभी लहंगा बनाने के लिए सुई धागा लेते हैं और सुई धागे को इस तरह से ऊपर के किनारे कपड़े की तरफ से ऊपर नीचे से ले जाते हुए सुई को पूरे कपड़े से निकाल लेना है और इस तरह जब आप धागा खींचेंगे तो ये कपड़ा सिकुड़ जाएगा। लहंगा बनाकर कठपुतली को पहना देते हैं। कुछ इस तरह से दोनों तरफ से धागे को खींच के जब ये टाइट हो जाता है तो यहाँ पर 2 नॉट लगा देंगे, तो ये लहंगा तैयार हो जाता है। चोली बनाने के लिए फिर से छोटा सा कपड़ा लिया है और उसे एक तरफ से गोटा पेस्ट कर दिया है और गोटा पेस्ट करने के बाद इसे 2 बार हम इस तरह मोड़ेंगे। बंद भाग की तरफ से हमें गला काट लेना है और खुले भाग की तरफ से बाजू काट लेनी है कुछ इस तरह से। तो ये हमारी कठपुतली की चोली तैयार हो जाती है। ऊपर की ओर से पहनाते हुए बहुत इजी तरीके से ये वियर हो जाती है और साथ में जो ज्वाइंट है इस पर थोड़ा सा गोंद लगाते हुए हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से। खुले पार्ट पर गोंद लगाते हुए अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा दोनों साइड से और बाजू भी इसी तरह से पेस्ट करनी होगी। थोड़ा सा गोंद लगा के दोनों तरफ से अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये लीजिए बाजू भी रेडी हो जाती है। बाजू को भी रेडी करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गोंद लगा लेते हैं और उसके ऊपर गोटा पेस्ट कर लेते हैं। दोनों बाजू में गोटा पेस्ट करने के बाद अभी कम्प्लीटली चोली बन जाती है कठपुतली की। आप चाहे तो दोनों ड्रेसों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। 2 कलर की ड्रेस भी आप इसे बना सकते हैं।
नीचे का पार्ट कठपुतली का तैयार हो गया है, ऊपर का भी हमने पहले तैयार कर लिया था। अब इन्हें करना है ज्वाइंट, और ज्वाइंट करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने सुई धागा लिया है और उसे नीचे की तरफ सीलते हुए ऊपर की तरफ ले जाया गया है, और गर्दन को भी इसमें अटैच कर दिया है। कुछ इस तरह से अभी कंप्लीट कठपुतली हमारी तैयार हो जाती है। और साथ में ओढ़नी को भी अटैच कर दिया है और अच्छे से ओढ़नी को सील दिया है सुई से, ताकि ओढ़नी बिल्कुल भी ना गिरे और अच्छे से कठपुतली में पेस्ट हो जाए। और साथ ही ऊपर धागे को थोड़ा कट करने से पहले गोल किया है, और उसे गोल करने के बाद गोले पर कच भरने वाली सिलाई से उसे भर दिया है, और ये एक रिंग की तरह तैयार हो जाता है, जो कि एक रिंग का काम करेगा। सुई धागे से ओढ़नी अच्छे से अटैच होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से वो खुले नहीं और टाइटली बंधी रहे। तो यहाँ पर टाइटली बंधने के बाद गर्दन पर एक ही टाँका लगाया है, उसे मजबूत करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गोंद लगाया और उसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और साथ ही कठपुतली का जो नेकलेस है वो भी यहाँ पर रैप कर दिया है। इसी तरह से कठपुतली का नेकलेस भी बन जाता है। चारों तरफ गोंद लगा के अच्छे से उसे चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है, तो ये नेकलेस तैयार हो जाता है। नेकलेस सूखने के बाद हमें दुपट्टा वियर करना है। दुपट्टे को वियर करने के लिए हमने एक साइड का दुपट्टा आगे की तरफ लिया है और इस तरह से पेस्ट कर दिया है, और दूसरी साइड का दुपट्टा भी हमने लिया है और वो चोली के नीचे पेस्ट कर दिया है। तो ये राजस्थानी पोशाक कठपुतली की बन जाती है। कठपुतली की पोशाक को अच्छे से आप पेस्ट कीजिएगा। इसका जो दुपट्टा है उसे भी ऊपर से अच्छे से पेस्ट कीजिएगा, ताकि वो निकले नहीं। और पीछे से भी आप दुपट्टे को अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा गोंद लगाइएगा, उसको पेस्ट कर लीजिएगा मजबूती के साथ, क्योंकि ये किचन में लगने वाली है। और किचन में लगने के बाद इस पर मजबूत होना इसको बहुत ज़रूरी है, वरना इसके जो कपड़े हैं वो भी खुल जाएंगे और इसके जो नेकलेस ज्वेलरी जो भी है वो भी खुल जाएंगे। इसलिए आपको पेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। कठपुतली रेडी हुई थी, लेकिन अभी इसका मेकअप बाकी है। तो ब्लैक पेन से हमने आई ड्रॉ की है, रेड कलर से लिप ड्रॉ की है, बिंदी लगाई है, साथ में मेहंदी लगाई है, और बालों पर हल्का सा कलर भी ड्रॉ किया है। तो लीजिए, हमारी कठपुतली तैयार हो जाती है। अब हम एक की चैन लेते हैं और उसका जो रिंग है उसे खोल देते हैं, उसके अंदर हम कठपुतली को डाल, इस तरह से कठपुतली की चैन बनकर रेडी हो जाती है। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।